नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च की, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च में जो हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्यों की जाती है, इससे इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये कई बार ये बेसिकली इंडस्ट्री में यूज होती है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसे हम ये सब जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केयर है, मतलब बहुत कम है रिसोर्सेज हमारे पास। तो हम वो लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें और अपना लॉस कैसे मिनिमाइज करें, वो ये बताता है। ठीक है, और हमारी ऑपरेशन रिसर्च से बताती है। जैसे जैसे और आगे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, हम उसके और डेफिनेशंस भी जानते जाएंगे। तो इसके अभी हम सिर्फ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी की बात कर लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक कंपनी है, 3 प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, अ, उसको और वो तीन, और जो प्रोडक्ट हैं वो 3 मशीनों पे बनते हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं। और जो टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ईच प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसकी डेली कैपेसिटी है, वो एक टेबल बना देता हूँ, उसके अंदर आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, वो मैं बना देता हूँ, शुरू करता हूँ उसको बनाना। ये मशीन आगे, ये M1, M2 और M3, 3 मशीनें बोली थी मैंने। अब उसके आगे टाइम आ गया, टाइम पर यूनिट, मिनट्स। ठीक है, अभी आ जाएगा प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 और मशीन कैपेसिटी। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट 1 M1 पे आया, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 4 0 डे। ठीक है, अब यहाँ पे आया 4 3 4 7 0 2 5 डैश 4 3 0। अब अब ये कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर फॉर ईच प्रोडक्ट सो दैट प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3। प्रॉफिट की बात अब ये भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, जो लिखूंगा वही होगा। 4 रुपये, 3 रुपये और 6 रुपये। ठीक है, पर यूनिट। पर यूनिट। ठीक है, it is assumed that all amount of produce are consumed in market. Formulate the model, formulate the mathematical linear programming model that will maximize the daily profit. तो जो हमारा प्रॉफिट है हमें वो मैक्सिमाइज करना, ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कैसे होएगा, इसकी बात करी जाती है सबसे पहले। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये हम देखो, ये मान लेते हैं x1 यूनिट्स प्रोड्यूस इन प्रोडक्ट 1 के हुए हैं, x2 प्रोड्यूस हुए हैं इसके क्या बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट 2 के,
और x3 यूनिट्स हमारे प्रोडक्ट 3 के प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z इज इक्वल टू, अच्छा ये मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है तो मैक्स z इज इक्वल टू क्या होगा 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया इसका। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमारा डिस्क्राइब हो गया है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम हमारा हमारा अगला काम होता है कि हमें इसमें कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, जो हमारे जो इसकी वैल्यू है उसको हम जो वैल्यू होगी इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो हम उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले अब, ठीक है। तो ये सारा मिनट्स के अंदर है, तो सारा हमारे को प्रोडक्ट का टाइमिंग हमने सेट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कब बनाए कि हमारा मैक्सिमाइज हमारा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो हम अब उसकी बात करते हैं। देखो 2x1 प्लस 3x2, ठीक है, प्लस 2x3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 440। देखो ये क्या हुआ, हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है मशीन 1 की, ये मशीन 1 के लिए लिखा है हमने, ठीक है। तो वो 440 मिनट्स है, ठीक है। तो उससे कम ही होएगा या इससे बराबर होगा, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब हम M2 के लिए लिखेंगे 4x1 प्लस 3x3 is less than is equal to 470, ठीक है। अब हम M3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे 2x1 प्लस 5x2 is less than or equal to 430, ठीक है। ये तो हो गया इसमें। अब हमें ये भी पता है x1, x2, x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ये चीज़ समझ लेने वाली बात होती है कि कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 0 से कम तो हो ही नहीं सकती, ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। अब ये तो देखो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये हमारे हो गए कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और जो हमारे ये हो गए हमारे क्या होते हैं कंस्ट्रेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद तो ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये हमारे लिमिट करते हैं डिसीजन वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। और ये हो गए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये हमारे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गए, ठीक है। ये हमारे हमने एक LPP प्रॉब्लम हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए एक हमने क्या किया, हमने एक LPP प्रॉब्लम हमने स्टडी करी कैसे करी जाती है। अब